आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि आईएएस की तैयारी कोई खेल नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों लाखों युवा हर साल कूद पड़ते हैं इस मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने। हालांकि उनमें से अधिकांश या यूं कहे कि 90% सिर्फ किस्मत के भरोसे ही इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तब तरह तरह के बहाने ढूंढकर अपनी असफलता को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि दरअसल उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, उनके पढ़ने का ढंग। जी हाँ, आपके पढ़ने का ढंग यदि ठीक ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप आईएएस नहीं बन सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। यूपीएससी परीक्षा किसी भी आम परीक्षा से अलग है। इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, इसका टफ कंपटीशन आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप हर कदम पर अपने 100% से भी बढ़कर देने के लिए तैयार रहें। इस परीक्षा में सफल होना तो गलती की छोटी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जो नजर आने वाली गलतियां हैं वो तो आपको कोई भी बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां भी करते रहते हैं जो दूसरों को तो छोड़िए, हमें खुद को भी नजर नहीं आती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में। बेसिक्स की कमी होती। यूपीएससी करना है तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब आप ही सोचिए कि जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो आप उस पर कितनी भी ऊंची इमारत बना लें, उसका भविष्य हमेशा डामाडोल ही रहेगा। बेसिक्स के बिना आप अपने विचार भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे या लिखेंगे वो सब आपके ख्याल का हिस्सा होगा जो अक्सर वास्तविकता से कोसों दूर होता है। यदि आप भी इस गलती को इग्नोर कर रहे हैं तो आज ही इसे सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। यदि आप भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों के नाम नहीं बता सकते हैं या सभी राज्यों की राजधानी आपको याद नहीं है, दिक्कत तब आती है जब आप इसे सुधारने की बजाय इसे फेस करें और उसे ठीक करने के लिए मेहनत करें। अवेयरनेस की कमी होना। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1.5 साल से चल रहा है। क्या आप अभी इसी वक्त ये बता सकते हैं कि यूक्रेन की प्रधानमंत्री कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? चलिए छोड़िए, यही बताइए कि इस बार के बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट किया है? नहीं बता सकते ना। ये आपकी अवेयरनेस की कमी को दर्शाता है। खबरें तो आपने जरूर ही पढ़ी हैं और एक समय में आपको यदि याद भी होगा, लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब समय पर ये बातें याद ही ना रहे। अब आप खुद ही सोचिए कि जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं क्या वो कोई मुश्किल सवाल है? नहीं ना। तो फिर आपको उनका जवाब एकदम से क्यों याद नहीं आया? क्योंकि अभी भी आपके अंदर अवेयरनेस की कमी है और आप इसे हल्के में ले रहे हैं। आज से ही एक जागरूक विद्यार्थी बनिए और जो भी सूचना आपको मिलती है उस पर पूरे ध्यान, पूरी तन्मयता और पूरी उत्कंठता के साथ पढ़िए। ऐसा करने से ही वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी और समय पर आपको इन छोटे छोटे महत्वहीन दिखने वाले सवालों के जवाब भी याद रहेंगे। कमियों पर ध्यान ना देना। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो हर सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कम से कम यूपीएससी की फील्ड में तो नहीं। कमियां सब में होती हैं और यकीन मानिए आपकी कमियां तब तक आपके रास्ते का रुकावट नहीं बन सकती जब तक आप उन्हें कन्फ्रंट करते रहते हैं। जिस दिन आपने कमियों को कन्फ्रंट करना छोड़ दिया ना, या उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसी दिन से ही वो आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करेंगी कि आप एक कदम भी आगे चल नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी कमियों को पहचानिए और उनसे भागने की बजाय डटकर उनका सामना कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कमियां धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाता रहेगा। उद्देश्य के बिना पढ़ाई करना। अब आप जो भी पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ नौकरी लेने के लिए? तो बेहतर है कि आप यूपीएससी की तैयारी ना ही करें।
लेकिन यदि आप ज्ञान के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, सोच विकसित करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई का कोई उद्देश्य है। और जब आप उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपको ये भी पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है उसका उपयोग कैसे करना है। ये कला आपको मेंस की परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। इसलिए आज से ही जो भी पढ़िए, सबसे पहले उसका उद्देश्य समझिए। जैसे यदि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर फंडामेंटल राइट्स है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका दमन और इसका उपयोग कैसे होता है। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इन मौलिक अधिकारियों ने देश की उन्नति में अपना योगदान किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि आपकी तैयारी में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और आप कैसे उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।